Hi friend, welcome back to my channel scienciaiq and today we are going to start Laxmikanth. Actually we have started the Laxmikanth लेकिन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो आई थिंक ये मेरा 4th लेक्चर होगा लक्ष्मीकांत का। आज का जो हमारा टॉपिक है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है साइमन कमीशन। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल सुना होगा कि साइमन कमीशन क्या है। नवंबर 1927 की बात है। इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया कि वो एक 7 मेंबर की एक स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंटमेंट करेगी। अब आपको क्वेश्चन आया होगा आपके दिल में, आपके दिमाग में कि स्टैट्यूटरी कमीशन क्या होती है। देखिए, जब भी कोई कमीशन बनती है या फिर कोई बॉडी बनती है जो बिना लॉ पास किए हुए बने तो हम उसको स्टैट्यूटरी कमीशन बोलते हैं। ठीक है, वो हमारी स्टैट्यूटरी कमीशन होती है। और ये किसकी चेयरमैनशिप में बनी? ये बनी उस टाइम पे सर जॉन साइमन जो है उनकी चेयरमैनशिप पे ये बनी। लेकिन ये बनी क्यों थी? क्या इसके पीछे रीजन था? रीजन इसके पीछे ये था कि इसमें क्या है कि जो कंडीशन है इंडिया की अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उस वक्त जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया चल रहा था, तो रिपोर्ट करना है कंडीशन क्या थी इंडिया की। ठीक है, किसको रिपोर्ट करना है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। कहाँ पे? जो क्राउन था, मतलब जो क्राउन का रूल था इंडिया में, डायरेक्ट ब्रिटेन का जो रूल था उनको उसको रिपोर्ट करना है। इसके जितने भी कमीशन के जितने भी मेंबर थे वो सारे ब्रिटिशर्स ही थे। एंड हेंस जितनी भी पार्टीज थी इंडिया में, जो उस टाइम पे पार्टीज थी, उन सब ने इन्होंने इसको बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो साइमन कमीशन जो बनी है इसमें हमको रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 and recommended the abolition of diet की extension of responsible government in the provinces। मतलब ये जो रिपोर्ट थी, ये जो कमीशन थी, इसने रिपोर्ट को 1930 में सबमिट कर दिया। और इसने क्या रिकमेंड किया कि यहाँ पे जो ड्यूअल गवर्नमेंट जो आ गई है उसको एबोलिशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। एक जो प्रोविंसेस है वहां पे भी एक रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है उसका एक्सटेंशन किया जाए और एस्टेब्लिशमेंट किया जाए इसका फेडरेशन का, इसका ब्रिटिश इंडिया का एंड प्रिंसली स्टेट्स का। ठीक है, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट था, मैंने पहले भी आपको बता दिया गया था कि कम्युनल इलेक्टोरेट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, कम्युनल इलेक्टोरेट उसको बोलते हैं जब हम अपने रिलीजन के हिसाब से अपना एक जो कैंडिडेट है उसको, अपने लीडर को चूज करते हैं। राइट, रिप्रेजेंटेशन जब हमें मिलता है अपनी रिलीजन के हिसाब से। ठीक है, टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, इस कमीशन के प्रपोजल को कंसिडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कन्वेन किया 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि इसको कंसिडर करने के लिए जो प्रपोजल रखे थे कमीशन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको ऑर्गेनाइज कह दीजिए एक तरह से, और उसको रखा, एक ऑर्गेनाइज किया कि एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और उसमें क्या क्या कौन होंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। ब्रिटिश इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, राइट, एंड जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे जहां पे राजा था वो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और बेसिस ऑफ डिस्कशंस, इन डिस्कशन के बेसिस पे एक व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड। एक व्हाइट पेपर प्रिपेयर किया गया था किस पे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या बदलाव आने हैं, उस पे एक व्हाइट पेपर प्रिपेयर उन्होंने कर लिया एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उन्होंने उसको सबमिट किया किसके कंसिडरेशन के लिए? जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, वो उसको कंसिडर करी। जितने भी रिकमेंडेशंस थे इस कमेटी के वो इनोवेट किए गए, मतलब जो भी कमीशन, ठीक है, तो जितने भी रिकमेंडेशन दिए गए थे इस कमेटी को इनोवेट किए गए थे, उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए, सर्टेन चेंजेस। ठीक है, इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो जो अगला जो एक्ट आने वाला है 1935 का, उसमें उसको इनोवेट कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनल ओवर। ठीक है, अगस्त 1932 की बात है। राजा मैकडोनल्ड उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया स्कीम किसका? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज की को रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन हमने स्कीम को अनाउंस किया। स्कीम भी नोन एज कम्युनल ओवर। अब
award not only continued separate electorates for Muslims, Indian, Christians, Anglo-Indians and Europeans, but also extended it to the depressed classes. तो इसमें इन्होंने ये कहा कि जो भी इलेक्टोरेट हम दे रहे हैं, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स था, सिक्स के लिए भी था, इंडियंस के लिए भी था, इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए उन्होंने फिर उसको शेड्यूल कास्ट ऐसी जो आती है। गांधी जी वाज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। गांधी जी जो थे उस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा ये सोच के टेंशन हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ये कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन दे रही है कम्युनिटी के अगेंस्ट है, राइट। तो उस वजह से उन्होंने एक फास्ट लिया जब उनकी डेथ हो जाए किसमें, येरावदा जेल में, पूना में ये जेल सिचुएटेड है, टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड। उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि ये जो अवार्ड है ये भारत के जो भारतीय जो लोग हैं, इंडियंस जो हैं, उनकी यूनिटी को अंडरमाइन कर रही है। इस वजह से हमें इसको बॉयकॉट करना है, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहना है कि आप जो ये स्कीम लेके आ रहे हैं, आप जो चेंज ला रहे हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल अगेंस्ट है इंडियन की यूनिटी। एट लास्ट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स। बाद में क्या हुआ कि जो लीडर्स कांग्रेस उनके बीच अग्रीमेंट जो था इसको पूरा पैक्ट बोलते हैं, रिटेन द हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गिव रिजर्व सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। और इसमें हमने रिजर्वेशन दे दिया किसको, डिप्रेस्ड क्लासेस को, राइट। तो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं, जब कभी एक जो तबका होता है रिजर्वेशन देते हैं तो रिजर्वेशन उससे एक्चुअली में अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि उसको प्रिविलेजेस दे रहे हैं और उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। जीओआई एक्ट जो 1935 का, द एक्ट मार्क्ड अ सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कंप्लीटली रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। कंप्लीटली जो रिस्पांसिबल गवर्नमेंट थी इंडिया में वो कौन थी, वही थी कि इट वाज लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग